रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सामीन किराम, शाबान का महीना चल रहा है और आज 13 तारीख हो गई है। इसकी मुनासिबत से आपने ये देखा होगा कि बहुत से लोग 15 शाबान का रोज़ा रखते हैं और 15 शाबान को कब्रिस्तान भी जाते हैं। देखना ये है, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं या नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं वो ये दी हैं कि यकम शाबान से 15 शाबान तक आप नफली रोज़े कसरत से रखो, जितने रख सकते हो। अब हमारे मुसलमान भाई आम तौर पर यकम शाबान से 14 शाबान तक कोई रोज़ा नहीं, खामोशी। रोज़ा रखेंगे तो सिर्फ 15 शाबान का रखेंगे। ये शब बारात का रोज़ा कहलाता है, रस्म वाला रोज़ा कहलाता है, ये बिदअत है। इससे आप अपने आप को बचाइए। हाँ, अगर यकम शाबान से आप रोज़ा रखता चले आ रहे हैं, एक रखा, 2-3 छोड़ दिए, फिर एक रख लिया, फिर छोड़ दिया, फिर एक रख लिया, उसी में 15 शाबान भी आ गई, तो यकीनन ये इबादत है और नूरुन अला नूर है, सोने पर सुहागे का काम है। अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। इसी तरह से बाज़ लोग हर साल 14 और 15 का रोज़ा रखते हैं। भाई, ये शाबान की मुनासिबत से नबी ने नहीं कहा 14-15 का रोज़ा रखो, बल्कि नबी ने तो यकम शाबान से बताया है। आप किसी और महीने में 14-15 का रोज़ा नहीं रखते, सिर्फ शाबान के साथ जो आपने ख़ास किए हुए हैं ये रोज़े, क्या कुरान से साबित हैं या नबी से साबित हैं? नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। पेश करते सही मुस्लिम की रिवायत कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा, हल सुमता फी शाबान, तुमने शाबान में रोज़े रखे थे? फी सुरर शाबान, तुमने शाबान में रोज़े रखे। यहाँ पर शाबान के शुरू का भी लुग़त के एतबार से, दरमियान का भी माने निकलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बाद में 2 रोज़े रख लेना, लिहाजा 14 और 15 शाबान का रोज़ा रखना चाहिए। भाई, सहाबा का तो अमल हमको मिले, सहाबा का अमल क्यों नहीं मिल रहा कि 14-15 का वो रोज़ा रखा करते थे? ऐसा कहीं भी नहीं है। बाज़ हमारे तीसरे कैटेगरी के लोग वो हैं कि जो 13, 14, 15 शाबान का रोज़ा रखते हैं। दलील ये बनाते हैं कि अय्याम 20 का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलत फरमाई है कि इसके नफली रोज़े रख लिया करो। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं उनसे यूँ पूछूंगा, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम 20 को शाबान के महीने के साथ ख़ास किया था? आप पूरा साल 11 महीने आप रोज़े नहीं रख रहे, 13, 14, 15 अय्याम 20 के रोज़े। आपको अय्याम 20 के रोज़े सिर्फ शाबान में याद आते हैं, गोया कि आपने शाबान के साथ इस अमल को ख़ास कर दिया। ये ख़ास करना बिदअत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। लिहाजा होना ये चाहिए कि आप यकम शाबान से मुख्तलिफ रोज़े रखते भी चले आए, छोड़ते भी चले आए, उसी में 13, 14, 15 भी आ जाए, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, नूरुन अला नूर है। और इसी तरह से जो लोग कब्रिस्तान जाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया, तरगीब नहीं दिलाई, न सहाबा किराम 15 शाबान को कब्रिस्तान जाया करते थे। और अब तो कब्रिस्तान में मेले लगे हुए होते हैं, खाने पीने की सारी चीज़ें वहाँ मुहैया होती है। वहाँ तो एक तरह की गैदरिंग हो रही है, वहाँ तो अय्याशियाँ हो रही हैं। आखिरत क्या याद आएगी? वहाँ तो कब्रिस्तान जाने के लिए इसलिए कहा है कि वहाँ पर तुमको आखिरत याद आएगी, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा। तो जब ये मेला लगा हुआ हो उसमें आखिरत याद आएगी क्या? ये सब बिदअत है, रस्म रिवाज है। लिहाजा इससे अपने आप को बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।